हमारे साथ रहिएगा. We're going to be right back. टेस्ट है इतना मीठा और खस्ता, इसीलिए बिग ग्रीन सुपर सबसे ऊपर. हम लोग इस वक्त डॉक्टर रिजवान नसीर के साथ मौजूद हैं. द डायरेक्टर जनरल ऑफ पंजाब इमरजेंसी सर्विस. एसेंशली पंजाब का पूरा जो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम रहा है ऑफ इमरजेंसी रिलीफ एंड ऑपरेशन वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ दिस जेंटलमैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी. सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि इज दिस ट्रू कि 1991 के अंदर एक स्टडी के मुताबिक इमरजेंसी के अंदर 90% ऑफ द केसेस और जो विक्टिम्स होते हैं वो सर्वाइव ही नहीं करते थे बिकॉज वी हैड एब्सोल्युटली नो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इमरजेंसी. देखिए जी, इमरजेंसी से नबरदाज़मा होने के लिए हमारे पास कोई निज़ाम नहीं था. और 91 के अंदर जब हमने स्टडी की तो उसके अंदर हमने ये देखा कि 95% चांस ये है कि किसी भी हादसे या इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, और 100% चांस ये है कि आपको तरबियत याफ्ता अमला नहीं मिलेगा, बिकॉज ट्रेंड इमरजेंसी पैरामेडिक्स इवन हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं थे. वी हैड डिस्पेंसर्स बट नो ट्रेंड इमरजेंसी पैरामेडिक्स. और फिर उनको जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, कोई बेचारा रिक्शे में आ रहा है, कोई किसी चीज़ में आ रहा है, और जिस तरह के हालात में वो आते थे तो उसमें अगर कोई बंदा बचता था तो उसकी अपनी किस्मत थी, सिस्टम कोई ऐसा सपोर्ट नहीं करता था. तो 2004 के अंदर जो आपने पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है एक एक्सपेरिमेंट की तौर पे, उसकी बुनियाद किसने डाली और किधर से पूरा उसका प्लानिंग की गई? बेसिकली जी ये देखिए 91 से हमने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था. 96 में हमने पेट्रोलिंग पुलिस के साथ एक एफर्ट की. फिर हमने सिविल डिफेंस को बहुत अरसा रिवैम्प करने की ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश की. नेशनल लेवल पे हमने 2001-2002 में नेशनल रिफॉर्म्स को फाइनलाइज किया, जिसमें कि हम इसको एक्टिवेट करके एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना चाहते थे. एंड आई विश कि उस वक्त बल्कि रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए होते तो शायद जिले में आधे लोग बच जाते हैं. आई थिंक ये मुझे एक जिंदगी का सबसे बड़ा दुख भी रहेगा. मुझे ये बताइए कि आपने ऐसे अभी तक कोई भी इकदामात लिए या आउटरीच कम्युनिटी के अंदर करने की कोशिश की है जिधर आप स्टूडेंट्स को या तलबा को रीच आउट कर सकें, वाइल दे बीइंग एजुकेटेड, उनको समझाएं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, शायद वो लोग इधर आके इंटर्नशिप्स कर सकते हैं कि कल को एक ओनरशिप डेवलप हो. हमारा जी देखें विजन इस वक्त ये है कि जब आप बड़े सानहे से या बड़ी इमरजेंसी से डील करते हैं तो हमारी जो एक्चुअल सर्विस है, जो मेन देखिए ना, अभी तो आपके पास इमरजेंसी रेस्क्यू लोग ही नहीं थे, वर्कर्स ही नहीं थे. अब हमने ये क्रिएट किए फर्स्ट स्टेप में. कितना क्रिएट किए फॉर एग्जांपल? देखिए बेसिकली ट्रेनिंग का ये था कि आई एम माई सेल्फ एन ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रॉमा सर्जन. तो पहला जो हमें EMTs का बैच ट्रेन करना था इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का, वो हमने खुद शुरू किया. और उसके अंदर मैंने फ्रेंड्स फ्रॉम आउटसाइड, आई आस्क्ड देम टू एक्चुअली मॉनिटर माय प्रोग्राम एंड गिव मी अ फीडबैक कि हम इसको मजीद किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह से इंटरनेशनल मेयार पर ले जा सकते हैं. वो ले जाके हमने पहली ट्रेनिंग शुरू कराई 2004 में. और यही वजह थी, अगर हम सही स्टाफ ना लेते, उनको सही तरह ट्रेन ना करते तो ये सर्विस कभी सक्सेसफुल ना होती. तो आप लोग अभी तक तलबा को क्यों नहीं रीच आउट करेंगे स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में? उसमें देखें आपको स्टाफ चाहिए. इस वक्त हमारा जितना स्टाफ है, इस वक्त वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन. हमने कहाँ 2004 के अंदर लाहौर से आगाज किया, विद इन 3 years हमने 12 शहरों के अंदर सर्विस को एक्सपैंड कर दिया. आज हम बाकी रिमेनिंग 24 जिलों में भी गवर्नमेंट इंप्रूव कर दिया हुआ, तो इस वक्त हम 24 जिलों में जा रहे हैं. सो देयर इज अ ह्यूज टास्क दैट वी हैव राइट नाउ. हमारा ये है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब शहरों में स्टैब्लिश कर दें ताकि हर शहरी को ये पता हो ये इमरजेंसी नंबर है, ये सर्विस है जो उसकी मदद के लिए है, और वो अपनी सर्विसेज सही तरह से डिलीवर करें. तो हम अपनी हैसियत में कुछ कर सकते हैं आपके लिए, या एक एवरेज बच्चा या एक एवरेज आदमी जो सड़क पे चल रहा है? हमने अब कम्युनिटी एनरोलमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिया. जिस तरह मैंने कहा कि इमरजेंसी बड़ी सानहात से या बड़ी इमरजेंसी से और सानहात से डील करने के लिए जरूरी है कि हमारी सिर्फ 25% लोग रह जाएंगे और 75% हम कम्युनिटी